बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम के मुतल्लिक़ जैसे कि आपको पता है कि दोबारा सर्वे का आगाज़ पिछले दिनों से किया गया है। ऐसी ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का बाकायदा से हिस्सा हैं और बाकायदा से अपनी इकसात वो वसूल करती हैं, उनके लिए बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 81 कतर की तरफ से मैसेजेस का सिलसिला भी जारी किया गया था कि आप अपना दोबारा सर्वे करवाएँ। अगर दोबारा सर्वे अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपको बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। यहाँ ये ख़बरें भी काफ़ी सारी फैली हुई हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स भी हमारे पास आए हैं। हमें भी इस चीज़ का विद प्रूफ मिला है कि ऐसी ख़वातीन जो दोबारा सर्वे करवा रही हैं, मतलब दोबारा डाटा अपना अपडेट करवा रही हैं, उनको बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में नाअहल किया जा रहा है। उनको बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम की तरफ से बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। उनको इमदाद उनकी बंद की जा रही है। तो उनकी इमदाद क्यों बंद की जा रही है, उनको बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में क्यों नाअहल किया जा रहा है, किस वजह से वो बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन रही, कौन सी सर्वे के दौरान वो ऐसी गलती कर रही हैं जिसकी वजह से उनको बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वो गलती कर रही हैं और उस गलती से बचने का तरीकाकार भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उस तरीकाकार पर अमल करके अगर आप अपना सर्वे मुकम्मल करवाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में अहल किया जाएगा और आपको इमदाद भी जारी की जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। देखिए, बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम की ऐसी ख़वातीन जो उसका बाकायदा से हिस्सा है, बाकायदा रेगुलर बेनिफिशरी तस्वर की जाती हैं, बाकायदा अपनी इमदाद वो वसूल करती हैं। तो जब पहले उन्होंने अपना सर्वे करवाया था, तो सर्वे जब आपका पहले हुआ था तो उस वक़्त इतना कंपटीशन नहीं था। मतलब आप ये देख लें कि पिछले 2-3 साल में गुर्बत की शरह बहुत नीचे गई है, कारोबार भी लोगों को काफ़ी सारे मुतासर हुए हैं और इनकम सोर्सेज भी बहुत डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म की तरफ काफ़ी सारे लोगों का रुझान है। बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो कि पहले इमदाद नहीं लेते थे, मतलब उनके ज़हन में ये था कि नहीं, हमारा गुजर बसर ठीक हो रहा है, अब हमको बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम की इमदाद लेने की क्या ज़रूरत है। अब उनका जो पूरा फोकस है, उनका जो ध्यान है, वो भी बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम की तरफ है कि क्यों ना हम भी इसमें अहल हो जाएं और हमें भी हमारी इमदाद का सिलसिला जारी किया जाए। वो इसलिए कि उनके इनकम सोर्सेज डाउन हो गए हैं, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनका घराना भी गुर्बत की लकीर में आ चुका है। तो इनकम सोर्सेज को देखते हुए हर बंदे की कोशिश होती है कि यार हमारी भी इमदाद लग जाए, हमारे बच्चों के वज़ाइफ भी लग जाए, हमारे बच्चों की तलीम का तरीक़ाकार है जो है वो भी ज़रा बेहतर हो जाए। तो पहले जब आप सर्वे करवाते थे तो उस वक्त लोगों का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, लोगों का इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, तादाद बहुत कम थी, इसलिए ऐसे लोग भी बेनिफिशरीज जो है वो शामिल हो जाए। आप ये देख लें, एक मिसाल मैं दे देता हूँ, करें किसी महकमे में कोई वैकेंसियाँ आ जाती हैं और वैकेंसियों की तादाद होती है 100 और वहाँ पर एप्लीकेशन की तादाद आ जाती है 15,000। तो 15,000 दरखास्तें हैं और वैकेंसियों की तादाद जो है वो 100 है, उम्मीदवार 15,000 है। तो फिर वो एक मेरिट ऐसा रख देते हैं, टफ मेरिट रख देते हैं कि कम से कम लोग जो है वो मेरिट पर पहुँच सके। बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में भी मेरिट बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। पहले तादाद लोगों की जो थी वो बहुत कम थी, बहुत कम बेनिफिशरीज थे। अब लोगों की तादाद, घरानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस है कि हम बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में अहल हो जाएं। तो जब आप सर्वे कराते हैं तो फिर आप वही पुराना डाटा वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके बच्चों के बे फॉर्म उस वक्त 5 थे, अब तादाद आपके बच्चों की 7 हो गई, तो आपके पास बे फॉर्म जो है वो 5 बच्चों का ही है और 5 बच्चों के बे फॉर्म को उठा के आप दोबारा सर्वे करवा लेते हैं। तो फिर आपके पास वही डाटा वहाँ पर शो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नाअहल कर दिया जाता है। तो अगर आपके बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई है या आपके घराने में आपके सास ससुर पहले आपके पास नहीं थे, अब आपके घराने में आपके सास ससुर भी आपके शामिल हो गए हैं, या आपके माँ बाप आपके घराने में आ गए हैं, पहले सर्वे में वो आपके पास साथ शामिल नहीं थे, अब वो आपके साथ शामिल हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि अगर आपके बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई हो, बे फॉर्म आपके पास पुराना है, तो सबसे पहले आपने बे फॉर्म बनवाना है, उन बच्चों को भी साथ ऐड करना है। और अगर आपके सास ससुर या माँ बाप आपके जो थे वो पहले आपसे अलग थे, अब आपके साथ वो ऐड हो गए हैं, आपके घराने में आ गए, तो फिर आपने उनको भी सर्वे के दरमियान अपने साथ ऐड रखना है, उनको भी अटैच करवाना है, उनका भी डाटा पर वहाँ पर ये मुकम्मल करवाना है कि हमारे माँ बाप या हमारे सास ससुर जितने भी घराने के फ़र्द और आपके घर में शामिल हुए हैं, उनको आपने सर्वे के दौरान अपने साथ अटैच करवाना है। फिर आपने वहाँ पर अपना सर्वे मुकम्मल करवाना है। ये सब बातें आपने वहाँ पर ऐड करवानी है। ये वो बेनिफिशरी जो पहले पैसे लेती हैं, पहले बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं और दोबारा अपना सर्वे करवा रही हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। इन चीज़ों के साथ आपने रजिस्ट्रेशन सेंटर का विज़िट करना है, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। फिर आपने वहाँ पर अपना डाटा मुकम्मल करवाना है। जब आप अपना इन चीज़ों के साथ अपना डाटा मुकम्मल करवाएंगे, इन बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे, तो फिर आपको बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अगली जो आपकी अपडेट आपका डाटा होगा तो फिर उनमें भी आपको अहलियत का मैसेज आएगा, आपको नाअहल नहीं किया जाएगा। फिर अगले 3 सालों के लिए भी आप बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम का हिस्सा रह सकते हैं और आपकी इमदाद आपको मिलती रहेगी। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपना पुराना डाटा जो आपके ज़हन में जो पहले आपने वहाँ पर अंदराज कराया था, उसी के साथ अगर जाकर आप अपना सर्वे
मुकम्मल करवाएंगे तो फिर 99% आपको नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ रुख कर रहे हैं कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो फिर आप मेरिट में डाउन हो जाएंगे, वो आपसे ऊपर हो जाएंगे, इसलिए आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा और नए बेनिफिशरीज़ को साथ ऐड कर लिया जाएगा। ये थी आज तक की वीडियो। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।